नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर रखा था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो रिट्रेसमेंट चल रही है, वो रिट्रेसमेंट जो हो रही है अभी, वो फ़िलहाल एक ओवरऑल एक जो बिगर पिक्चर है उसका रिट्रेसमेंट है। लेकिन हम लोगों ने साथ में ये भी चर्चा किया था कि यहाँ पर जो फ्राइडे की क्लोजिंग होगी वो नेक्स्ट वीक का डिसाइडिंग एक दिन होगा, जो कि आपको ये बता देगा कि अगले हफ्ता कैसा होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है लास्ट फ्राइडे को। सो आई नीड टू जस्ट कंफर्म ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स भी क्या उसी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फटाफट से हम चल लेते हैं सबसे पहले प्राइस एक्शन के ऊपर। तो प्राइस एक्शन जो है वो क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था, क्या कहा था, ये कहा था कि भाई ये जब तक मार्केट को आप ऊपर की तरफ मत देख लेना जब तक आपका क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर ना हो जाए। इस क्लोजिंग के ऊपर अगर लेवल हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर हम यहाँ पे और यहाँ पर चले जाएंगे। और ये लेवल आपको कहा था कि भाई इस लेवल को आप नोट डाउन करके रखना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा लाइव मार्केट के अंदर। तो अब आपको मार्केट ने खुद बता दिया कि इस लेवल के ऊपर हम नहीं जा रहे। इसका मतलब मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रही, जब तक मार्केट विल रिमेन वीक। याद रखना इस बात को, वीक मतलब कमज़ोर रहेगी मार्केट। ठीक है, तो प्राइस जो है वो बेरिश है इस वक्त। लेकिन जो अब जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है दोस्तों ये वाला 19,350। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसके नीचे ओपनिंग हो जाती है या फिर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन कर देता है, तो फिर फाइनल सपोर्ट जो बचेगा आपका वो ये बचेगा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि है 19,250 के आसपास, 230-240 के आसपास है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो अब आपको नज़र में रखना है, अब ये लो जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं है। आपका जो लो वो अब जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है यह आपका 19,230। ठीक है, तो ये 50 डेज़ मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो प्राइस के अंदर आपको समझ में आ गया, प्राइस जो वीक है वो बुलिश की सोच ही नहीं है जब तक ये वाला लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाता, और सपोर्ट आपको पता लग गया कहाँ पर है। ठीक है, तो प्राइस इज टोटली वीक। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का कहने की कोशिश कर रहा है वो भी फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है आपको याद होगा कि ये लेवल जो है मैंने आपको दे रखा है काफ़ी 2-3 दिन पहले, और डेली डिस्कशन होता है इस लेवल के बारे में। 45,038 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी थी अपने को, तभी यहाँ पर मार्केट स्ट्रांग होता। अदरवाइज़ यहाँ पर मार्केट वीक रहेगा, ये हमने डिस्कशन कर रखा था। दूसरी चीज़, जो एक लास्ट सपोर्ट बचा हुआ था वो हमारा 50 डे मूविंग एवरेज था, उसके नीचे ऑलरेडी क्लोजिंग मिल चुकी थी। और आपको ये भी समझाया था कि अगर बाउंस करना है तो फ्राइडे को ही करना है, तो भाई यहाँ पे बाउंस की उम्मीद मत करना, जाके चेक कीजिएगा, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन ये हुआ था। आपको ये समझाया था कि जैसे एक बार यहाँ पर एक बार जो 50 डे के नीचे क्लोज होकर आपका मार्केट बाउंस कर सकता है वो हुआ, लेकिन अगर सेकेंड टाइम यहाँ पर मार्केट इसके नीचे गया तो यहाँ पर मार्केट वीक हो जाएगा। ये आपको समझाया था, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। तो यहाँ पर आप टोटली जो है टेक्निकल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर पहली बार में तो मार्केट में बच गया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे टूटने से मार्केट बच गया, लेकिन सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया तो वो बिखर गया। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पर एक वीकनेस नज़र आ रही है बैंकिंग में, मतलब निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पीएसयू बैंक्स चले थे फ्राइडे को, लेकिन वो जस्ट एक सेंटीमेंट की बेसिस के ऊपर चले थे, जो लेकिन उनकी वेटेज ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात को हमें ख्याल रखना होगा। तो अब ये सपोर्ट जो है वो टूट चुका है, तो जो सपोर्ट मिलेगा मार्केट को वो मिलेगा दोस्तों इस लेवल के आसपास, जो ये लेवल है आपका 43,400 का लेवल है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये लेवल बहुत जल्दी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इसको 44,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 44,000 का, उसके नीचे मार्केट सस्टेन होना चाहिए, तब आपको ये लेवल दिखेगा। सो दिस इज़ द लास्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो कि अब बचा हुआ है फ़िलहाल। 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो याद ज़रूर रखना। तो अभी बैंक निफ्टी दोनों वीक हैं प्राइडिक्शन के बेसिस के ऊपर। और हाँ, जब तक इस लेवल 45,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता, कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं है कि मार्केट में आपको यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग वो दिखेगी। तो यहाँ पर इस बात को ख्याल रखना कि लॉन्ग पोजिशनली नहीं करना है जब तक हमारे लेवल्स आपको टूटते हुए दिखाई ना दें,
जिस तरफ हम डायरेक्शन आपको बता रहे हैं। तो ओवरऑल वीकनेस है डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर, समझ में आ गया होगा। एफ देख सकते हो आप यहाँ पर, एफ ने यहाँ पर 3000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो ये भी आपको बताया था लास्ट वीक में, इसका भी लॉजिक्स सिखाया था लास्ट वीक। लास्ट जो वीडियो थी ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा 2 बार ज़रूर चेक करना। 19 मिनट की बनी थी, इसमें आपको बहुत सारी लर्निंग बताई थी मैंने आपको। तो ये 3000 जो ये 1500 से लेकर 3000 करोड़ की जो सेलिंग होती है एफ की, इसका भी आपको एक लॉजिक समझाया था, जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। लास्ट फ्राइडे जो अभी गया है ना, फ्राइडे जो लास्ट वीडियो है, इसको ज़रूर चेक करना, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिल जाएंगी। तो भैया इसका लॉजिक समझा चुका हूँ। इसका लॉजिक ने आपको दिखा दिया कि मार्केट ने 150 पॉइंट से ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की इंट्राडे मूवमेंट दिखाई। 3000 करोड़ की जब सेलिंग होती है तो ऐसा ही होता है, आपको बता रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर चेक कर सकते हो कितने ज़बरदस्त तरीके से आपके एडवांसेस घटे और डिक्लाइंस जो हैं वो बढ़े। तो ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर इक्विटी में भी है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन चेन जो है 17 अगस्त की आपको दिख रही है, 17 अगस्त पे आप चेक कर सकते हो। हैवी कॉल रेटिंग 500 पे है, जो कि मार्केट को वीक बना के रख रहा है, बहुत ज़बरदस्त। 450 पे भी है, ठीक है। तो 450, अब 500 के ऊपर तो आप मार्केट को कम से कम जाना ही पड़ेगा अगर मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनना है तो, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर होगी जब देखेंगे। अभी तो मार्केट 500 के ऊपर नहीं है। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिख रहा है, 500 का रेसिस्टेंस बहुत हैवी है। सपोर्ट 400 का है, लेकिन मुझे वीक सपोर्ट दिख रहा है। आपको रीज़न पता है कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पर अगला सपोर्ट आपको 300 के आसपास ही मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी ओवरऑल वीक है, ऑप्शन चेन का हम यहाँ पे दिखा दिए हैं। और अब फाइनली आते हैं डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो डाटा पॉइंट्स देखिए, आपको एक चीज़ समझा रखी है, जब रिटेल ट्रेडर्स की टोटल पोजीशंस जो हैं 5 लाख से ऊपर चलती हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है मार्केट के अंदर वीकनेस का। तो यहाँ पे आप चेक कर लो, जब 5 लाख से ऊपर गई हैं तो मार्केट ने ओवरऑल नेगेटिव ही रिएक्शन दिया। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, 527 से 380 गया, ठीक है। 750, यहाँ पे 750 से 380 गया मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल वीकनेस ही रहती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी देख सकते हो 543 से अब 400 आ चुका है, अभी उनकी और पोजीशंस बढ़ चुकी हैं। तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। आपको ये भी समझाया था कि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर एफ लोग जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और इनकी नेगेटिव पोजीशन बढ़ चुकी हैं। तो ये मतलब ये इनको पता है कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन करके बता रखा है ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 67,000 जो है पोजीशंस नेगेटिव होल्ड हैं, इनकी बेयरिश पोजीशंस होल्ड हैं। तो डाटा ओवरऑल जो है वो माना जाएगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो रिटेल बुलिश है, इसका मतलब डाटा नेगेटिव है, ठीक है। एफ जो हैं वो यहाँ पे बेयरिश है टोटल मिला के, तो डाटा भी नेगेटिव है, प्राइवेशन भी नेगेटिव है। बस आपको ख्याल रखना है लेवल्स का। लेवल्स आपको दे चुका हूँ, निफ्टी के अंदर बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 का लेवल टूटेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा मार्केट, तो आपको फिर बहुत जल्दी, मैं ये नहीं कह रहा कल के कल ही, लेकिन बहुत जल्दी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये वाला लेवल भी दिख सकता है। 43,400 के आसपास का लेवल दिख सकता है। तो सेल ऑन राइज करने का अब होगा क्या, कुछ लोग पता क्या करते हैं, एक बात, सेल ऑन राइज का मतलब क्या होता है कि जब रिट्रेसमेंट होगी तब सेल करना है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई बेरिश मार्केट है, किसी ने बोल दिया सेल ऑन राइज करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट को नीचे गिरेगा, नीचे गिरे हुए मतलब रिट्रेसमेंट नहीं होने देगा, रिट्रेसमेंट बिना हुए यहाँ पर सेल कर देगा। लेकिन जब एक्चुअली रिट्रेसमेंट हो रखा होता है ना, तो फिर उसका एसिलेट हो जाता है, फिर वो कहेगा अरे भाई यहाँ पे सेल ऑन राइज तो काम ही नहीं कर रहा, तो वो फिर बाय ऑन डिप करना शुरू कर देता है। इस तरीके से मार्केट में मतलब सेल ऑन राइज नहीं होता है। तो सेल ऑन राइज रिट्रेसमेंट पे होता है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर सेल करो। मार्केट गिरा, रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पर सेल करो। अब मार्केट गिरा हुआ है, ऑलरेडी गिरा हुआ है, यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट आएगा ना तब वहाँ पे सेल करना बनता है। तो इसे कहते हैं सेल ऑन राइज। समझ में आ गया। सेल ऑन राइज का मार्केट है, करना कैसे होता है वो बता दिया है। डाटा पॉइंट्स नेगेटिव हैं, वैल्यूएशन नेगेटिव है। 44,000 के नीचे 2-3 दिन या 4 दिन या कुछ दिनों में आपको लेवल कौन सा दिखेगा वो समझा दिया। निफ्टी के अंदर लेवल्स आपको दे दिया। ओवरऑल कहानी अभी वीकनेस की ही है। कल के लिए, मंडे के लिए देखते हैं बाकी क्या होगा लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट में मिलेंगे,
फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।